जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैप्पी ट्रेडर मुकेश पर। आज हम बात करेंगे, यदि आप बिल्कुल नए ट्रेडर हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में कोई भी चीज़ नहीं आता है, तो हम आज निफ्टी को लेकर के निफ्टी 50 का जो इंडेक्स होता है उसी के बेस पे हम आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सिखाएंगे, जो आप सभी इंडेक्स में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी ये ट्रेडिंग सीखना है उसके लिए वीडियो रहेगा। आपको हम A to Z तक ये चीज़ें सिखाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे, आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग का जो टाइमिंग होता है मैं उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ इसमें। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है, जिसको हम मार्केट टाइम और सेशन के नाम से जानते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है ना, उसका मार्केट ओपन होता है आपका 9:15 से। ठीक है, और बंद हो जाता है ये 3:15। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम किस तरीके से काम करते हैं आपको मैं वो बताता हूँ। ठीक है, 9:15 से लेके 3:15 के बीच में हमको कोई भी स्टॉक हो या कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको हमको इन समय बीच में करना रहता है। ठीक है, जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले आपको पहला स्टेप बताता हूं मैं कि हमको मार्केट में देखना क्या रहता है ट्रेडिंग करने से पहले। तो हमको मार्केट का स्ट्रक्चर, ये जो 3 स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं इसका नाम बताता हूं आपको। ठीक है, ये होता है अप ट्रेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं साइडवेज। और ये होता है डाउन ट्रेंड। तो हमको कब ट्रेड करना चाहिए? हमको हमेशा या तो मार्केट इस स्ट्रक्चर में अगर चल रहा है तो ट्रेड करना चाहिए अप साइड में, या तो ऐसे डाउन साइड में स्ट्रक्चर बनता रहे तो हमको ट्रेड करना चाहिए। कभी भी इस जैसे जोन में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। साइडवेज को हम रेंज बाउंड भी बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना। ठीक है, इसका एक नाम और होता है रेंज बाउंड, क्योंकि मार्केट में आप कई तरह के नाम सुनेंगे। अब हम बात करेंगे प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक पैटर्न पे। ठीक है, आपको प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आना चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये आपका हो गया प्राइस एक्शन। ठीक है, अब हम कैंडल स्टिक पैटर्न पे बात करते हैं। ठीक है, कैंडल पैटर्न पे हम क्या बात करेंगे, क्या देखेंगे? हमको देखना रहता है इंगल्फिंग कैंडल, पिन बार कैंडल और डोजी। इस 3 टाइप का कैंडल आपको देखना रहता है ट्रेड लेने के टाइम, चाहे बियरिश हो चाहे बुलिश हो। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी वे। ठीक है, आपको कभी भी कोई भी ट्रेड पे एंट्री करते हैं उससे पहले आपको एंट्री प्लान करना है कि आप कहाँ पर एंट्री लेंगे, कहाँ पर आपका एसएल रहेगा और कहाँ पर आप एग्जिट लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक कहावत बोला गया है, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। ठीक है, तो आपको ट्रेड लेने से पहले ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा कि हमको कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एसएल रखना है, कहाँ एग्जिट हमको लेना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, आपके पास जितना भी कैपिटल है, ठीक है, जितना भी कैपिटल है आपका, उस पूरे कैपिटल को कभी भी ट्रेड में यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि आपको दिन में 2 से 3 ट्रेड लॉस हुआ, यदि आपको पूरे डे के लिए ट्रेड बंद करना है। ठीक है, तीसरा,
आपका रिस्क एंड रिवार्ड आरआर आपका कम से कम 1:2 होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। पहला क्या है, कैपिटल पूरा यूज़ नहीं करना है। 2 से 3 लॉस होता है तो हमको ट्रेड बंद कर देना है, और सभी ट्रेड में जितने भी आप ट्रेड लोगे उसमें 1:2 का प्रॉफिट होना ज़रूरी है। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी भी जीतना ज़रूरी नहीं है, मतलब ट्रेड में हर बार आपका जीत होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, पैसा बचाना। पैसा बचाना भी एक कला होता है, और पैसा बचाना भी एक तरीके का प्रॉफिट होता है। ठीक है, टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आप जो नए ट्रेडर हैं, आपको पहले डायरेक्शन जानने के लिए कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, रेंज बाउंड में है, इसके लिए आपको ना 1 घंटा या 4 घंटा इस टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, और आपको ट्रेंड देखना है। ठीक है, ट्रेंड देखना है। फिर आना है आपको 15 मिनट पे। यहाँ आपको देखना है सेटअप। सेटअप जैसे कि बताया, प्राइस एक्शन देख लो, कैंडल देख लो कि प्राइस एक्शन में आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है क्या, ट्रेंड लाइन है क्या, या कैंडल देख लो, इंगल्फिंग है, पिन बार है, डोजी है, और बहुत सारे कैंडल आते हैं, उन सबको देख लो आप। और फिर आ जाओ लोअर टाइम फ्रेम पे। एक 5 मिनट में भी आप सेटअप देख सकते हो, और 1 मिनट से 3 मिनट इस बीच में आपको ट्रेड पंच करना है, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको मार्केट ओपन होने से पहले, मतलब 9:15 के पहले प्री मार्केट प्लानिंग करना है। ठीक है, एनालिसिस करना है। ठीक है, इसमें क्या करना रहता है, पिछले दिन का हाई और लो नोट कर लो आप। उसके साथ साथ आप न्यूज़ देख लो, न्यूज़ क्या चल रहा है। ठीक है, कि जो बाहर के ट्रेडर हैं इंस्टीट्यूशनल वाले, उन लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको अपने को थोड़ा बहुत न्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया अपना प्री मार्केट। इसके बाद हमें लिक्विडिटी को देखना चाहिए, जो मैं आपको दोनों चीज़ हमेशा मैं डेली करके बताता हूँ। एक प्री मार्केट एनालिसिस सुबह मैं आपको जब लाइव आता हूँ वहाँ आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद में लिक्विडिटी, बार बार मेरे मुंह से सुनते होगे लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी जोन। ठीक है, लिक्विडिटी जोन को आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी भरा पड़ा है। मैं आपको चार्ट में बताऊंगा इन चीज़ों को। लिक्विडिटी में क्या होता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल वगैरह लोग, उन लोग जहाँ ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगा, लिक्विडिटी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, लिक्विडिटी इज इक्वल टू SL। ठीक है, जहाँ पर लिखते बनता, जहाँ पर जितना ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगा, सॉरी, जहाँ जितना ज़्यादा SL रहेगा समझ लो उतना ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगा। और जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं ना, वो उन्हीं लिक्विडिटी को हिट करके SL को हिट करते हैं। हिट करने के बाद या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ये आपका लिक्विडिटी जोन हो गया। मैं आपको सबको चार्ट में करके बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी होता है वो।
साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। ठीक, ट्रेडिंग में कभी भी लालच नहीं करना है। ठीक, फियर एंड ग्रीड बोलते हैं। ठीक है, फियर एंड ग्रीड। आपको डरना नहीं है और लालच करना नहीं है। ठीक है, ये डर है लालच, ये दोनों चीज़ हैं जो लोगों को बर्बाद कर देता है। ठीक है, डर के ट्रेडिंग करने से क्या होता है ना, हमेशा साइकोलॉजी ख़राब होता है। आप जो सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं उस सेटअप पे आपको भरोसा होना चाहिए। ठीक है, कि मेरा जो सेटअप है वो चलेगा। ऐसा नहीं कि हर बार चलेगा, एक बार मार खाता है, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ट्रेडिंग के एक और आगे प्रोसेस पे। आप कभी भी ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, ट्रेड आप पंच किए, ट्रेड लेने के बाद आपको तुरंत एसएल लगाना है। ठीक है, बिना एसएल के आपको कभी भी मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप कितना भी बड़ा ट्रेडर बन जाओ, बिना एसएल के आपको नहीं करना है आगे काम। ठीक है, इन चीज़ों को दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप कोई भी सेटअप पे काम करते हैं, ठीक है, आप कोई भी सेटअप पर काम कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग करना चाहिए। आप जितने बार अपने सेटअप, अपने स्ट्रेटजी पर जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जितने बार आप इन चीज़ों को करेंगे। ठीक है, और डिसिप्लिन खास कर एक ऐसा चीज़ है जिससे आपका ज़िंदगी का असली जो कहानी स्टार्ट होता है ना, वो डिसिप्लिन से ही चलता है। हम अपने ज़िंदगी में डिसिप्लिन बना के रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान ना देंगे, दिक्कत हो सकती थोड़ा स्पेलिंग पे। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि कभी भी आप ट्रेड ले रहे हैं, 2-3 ट्रेड लगातार अगर आपका ऐसे हिट हो चुका है, ठीक है, 2 से 3 ट्रेड, आपको पहले भी बताया हूँ, 2 से 3 ट्रेड अगर ऐसे हिट हुआ है, आपको दिन भर में ट्रेड बंद कर देना है। ठीक है, और आगे हम चलेंगे ऑप्शन चेन की तरफ कि कॉल किसको बोलते हैं, पुट किसको बोलते हैं, पुट सी और पी। ठीक है, ये मैं आपको ऑप्शन चेन में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम फाइनल चैप्टर पे आते हैं कि हम ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, हमको बाकी सब चीज़ें समझ में आ गया, कॉल किसको बोलते हैं, पुट किसको बोलते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कॉल और पुट को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये है अपना इंडेक्स निफ्टी 50 का। ठीक है, इंडेक्स बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, प्रीमियम। ठीक है, इंडेक्स का ये प्रीमियम है। कौन सा प्रीमियम है? कॉल सेट का, यहाँ लिखा हुआ है देखो, कॉल सेट का। ठीक है, तो कॉल को कब यूज़ करते हैं बता रहा हूँ। जैसे कि मार्केट ये समझ लो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे था, जो आपको मैं पिछले बताया हूँ, वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ये चल रहा था। उसके बाद क्या किया, ये ब्रेक कर दिया, जैसे आपको मैं बताया ब्रेक कर देता है करके। और कई सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट ब्रेक करने के बाद नीचे गिर जाता है, लेकिन ये क्या किया, ये कंटिन्यू अप साइड में जा रहा है ये। ठीक है, अब मान के चलो हम यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, अब मान के चलो हमको यहाँ ब्रेक करता दिखेगा। ठीक है, इस जोन में दिख रहा है आपको ब्रेक करता हुआ, तो यहाँ आप क्या करेंगे, मार्केट कहाँ चल रहा है, 24,850 के आसपास चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर 24,840 से 24,850 के बीच में ये ब्रेक कर रहा है, आप देखेंगे। ठीक है, ये तो हम क्या करेंगे, 24,850 का कॉल ले लेंगे। 24,850 का कॉल हम ऐड करेंगे। दिख रहा है आपको निफ्टी 7 अक्टूबर 24,850 का कॉल। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे ये कैंडल का टाइम देखिए, 2:35 2:35। ठीक, आप यहाँ ट्रेंड लाइन यूज़ कर लो ऐसा।
ठीक है, ट्रेंड लाइन आ गया। यहाँ आपको दोनों चीज़ दिखेगा, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन टूटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, दोनों में ब्रेक कर रहा है चीज़ें। आप 24,850 का ट्रेड लोगे तो जब ब्रेक करता है वो दिखेगा, तो मान चलो आप यहाँ 80 के भाव पे खरीदे आप। ठीक, ये आप 80 के भाव पे यहाँ पर खरीद रहे हो। ठीक है, अब आप 80 के भाव पे खरीदोगे तो यहाँ एसएल कितना का लगाओगे, या तो इसी कैंडल के नीचे या तो इस कैंडल के नीचे। ठीक है, टीपी 1:2 कम से कम, मैं बताया हूँ आपको, सिखाया हूँ 1:2 कम से कम आपका टीपी होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग शॉट। इससे हमको क्या है, रेशियो समझ में आता है और एसएल समझ में आता है। मान चलो आपका यहाँ टीपी कितना बढ़ रहा है, 5 पॉइंट का। ठीक है, तो कम से कम आप यहाँ 10 पॉइंट का टीपी लोगे। ये आपका आ गया 10 पॉइंट। ठीक है, ये अब यहाँ देखना, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, आपने 5 पॉइंट कैसे लिया है, इधर देखो लाल में लिखा रहा हुआ 5। ठीक है, यहाँ दिखा रहा है 5, इधर दिखा रहा है 10। ठीक है, तो और यहाँ दिखा रहा होगा, देखो रिस्क एंड रिवार्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड मतलब 5 रुपये का रिस्क के साथ हमको 10 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, कम से कम हमारे 1:2 हमको ट्रेड चाहिए होता है। लेकिन ये ट्रेड का किया, कंटिन्यू कैंडल बनाया और हमको यहाँ पर 2 कैंडल में 22 रुपये का हमको प्रॉफिट मिला। ठीक है, यहाँ आप क्या करोगे, 22 रुपये का प्रॉफिट लेकर के या तो आप निकल जाओगे ट्रेड से, जो भी प्रॉफिट मिला आप ट्रेड बंद करके आप निकल जाओगे बाहर, या तो आप क्या करोगे, इसको ट्रेल कर दोगे यहाँ पर ऐसा। यहाँ तक देखो मार्केट आया क्या, नहीं आया, इसके ऊपर से ये निकल गया। फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम और बढ़ा देंगे ऊपर ऐसे, और हर एक बॉडी के नीचे में कैंडल को ऐसे ट्रेल करते करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। अब क्या हुआ, मार्केट जा रहा था ऊपर, ऊपर जाने के बाद लाल कैंडल बना, तो यहाँ क्या करना, आपको डिसीजन लेना है कि मुझे मार्केट में और पैसा चाहिए कि मुझे बाहर निकलना है करके। ठीक, तो यदि और पैसा चाहिए तो आप होल्ड करके इस कैंडल के नीचे लगा दोगे। लेकिन क्या किया, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट करेगा और उसके बाद चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, आप मार्केट से बाहर हो जा रहोगे। ठीक है, ये होगा आपके कॉल का। अब मैं आपको बताता हूँ पुट का। ठीक, यहाँ देखना, ये एक चैनल में चल रहा था ट्रेड। ठीक है, मार्केट बार बार यहाँ से लेके ये गिर रहा था। ठीक है, तो इधर एक लाइन लगा दो, इधर पे एक चैनल चल रहा है करके। ठीक है, ये ऐसा, यहाँ क्या चल रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस खेल रहा था ये। ठीक है, एक टाइम क्या आया, मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक, ब्रेक किया तो कौन से लेवल पे ब्रेक कर रही है, 726 पे। ठीक है, तो हमको 750 का पुट ऐड करना है यहाँ पर। ठीक, हम यहाँ 750 का पुट ऐड करते हैं, ये 750 का पुट ऐड किए और हम आ गए 26 तारीख के डेट पे। और देखो, जो बड़े प्रो ट्रेडर होते हैं वो इधर अपना ट्रेड लगा देंगे, लेकिन जो रिटेलर या जो नया सीखने वाले हैं वो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लगाते हैं। यहाँ भी गेम होता है, कैसे गेम होता है, कई बार ट्रैप करते हैं मार्केट, ब्रेकआउट दिया, यहाँ जितने पुट बाई करने वाले आते हैं उसके बाद यहीं से ग्रीन कैंडल बना देता है। ये छोटा छोटा कैंडल दिख रहा है ना, वो बड़ा बड़ा कैंडल बन जाता है, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग। ठीक है, ऐसा भी सिनेरियो आता है, मैं एग्जांपल में बताऊंगा। ठीक, लेकिन यहाँ क्या किया, ब्रेक डाउन देने के बाद पुल बैक लेकर के कंटिन्यू में गिर गया। तो हम यहाँ पर ट्रेड कैसे बनाएंगे, इसके क्रॉस ओवर पे। ठीक है, ये लाल कैंडल है उसके क्रॉस ओवर पे, तो हम यहाँ 750 का पुट ऐड किए। ठीक है, और जैसे कि यहाँ देखोगे आप, इस कैंडल का क्रॉस ओवर आया। ठीक है, तो आप जैसे क्रॉस ओवर आया, आप यहाँ एंट्री ले लो। ठीक है, आप यहाँ एंट्री लिए, एसएल लगा दो जस्ट टेस्ट के नीचे में। कितने पॉइंट का एसएल है, कम से कम 10 पॉइंट का। हम क्या बोलते हैं, इसमें 1:2 अपने को चाहिए कम से कम। ठीक है, ये अपने को 1:2 ट्रेड मिल गया। ठीक है, सिंगल कैंडल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, मार्केट गिर रहा था, हमको इसका क्रॉस ओवर पे ट्रेड चाहिए, हम यहाँ एंट्री लिए, 10 पॉइंट का एसएल था, हमको 20 पॉइंट इधर पे मिल चुका है। यहाँ भी आप देखेंगे वैसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, लाल पोजीशन में दिख रहा है आपका। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता, आपका 10 पॉइंट जाता और इधर आपका डायरेक्शन में जाता तो 20 पॉइंट आपको इधर मिलता है। ठीक है, ये हो गया पुट का ट्रेड। सेम वैसी पोजीशन इसमें भी डालना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, हमको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है और इसको ट्रेल करते जाना है, हर बॉडी के नीचे में इसको ऐसे ट्रेल करते जाना है। जहाँ पर आपने ट्रेलिंग ऐसे होगा, हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, बाकी पैसा लेकर के हम अपने घर को चलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं स्ट्राइक प्राइस के लिए। ठीक है, हमको स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन चैन खोलना और आप देखना कि मार्केट कहाँ पर चल रहा है। ठीक है, आप देख पाएंगे, यदि हम एग्जांपल पे लेंगे ये वाला स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, जैसे 24,844 पे अभी मार्केट चल रहा है, और यदि लगता है आपको कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करना,
स्ट्राइक प्राइस देखना, ठीक है। यदि आप मंडे ट्यूसडे को एक्सपायरी हुआ तो आप वेडनेसडे के बाद मतलब बुधवार के बाद यदि आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आउट ऑफ द मनी पे जा सकते हैं। जैसे 24,844 पे चल रहा है तो आप 24,900 का कॉल ले सकते हैं। 24,900 का कॉल, 24,850 का कॉल और 24,950 तक के कॉल, ये 3 स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रवार के बाद अब जैसे मंडे को ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ तो नियर एक्सपायरी आ जाएगा। तो नियर एक्सपायरी आएगा ना, तो आपको क्या करना है, जैसे इसी पोजीशन पे 24,850 पे है यदि और आप मंडे या ट्यूसडे पे चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, इन द मनी पे ट्रेड करना है। 24,850 का कॉल उठाना है, 24,800 का कॉल उठाना है या 24,750 का कॉल उठाना है, ठीक है। ये मार्केट आपको लगता है कि ऊपर जाएगा उसके लिए, कॉल सेट के लिए ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे पुट सेट के लिए। मान के चलो ये 24,900 पे मार्केट चल रहा है, अब आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, मार्केट नीचे गिर जाएगा। और सेम वैसे ही आप बुधवार से लेकर अगर शुक्रवार तक ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 24,850 का पुट ले लो, 24,800 का पुट ले लो, 24,900 का पुट ले लो। आप इन 3 स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि मंडे को आप आए, मंडे को ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट 24,900 पे है और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो आप क्या करेंगे, 24,900 का पुट लेंगे, 24,950 का पुट लेंगे, 25,000 का पुट लेंगे। ये 3 स्ट्राइक प्राइस पे आप जा सकते हैं। इसमें आप दोनों को बता दिया कि कॉल के साइड का स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करना है और पुट के साइड का कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें भी जो प्रीमियम होता है उसमें सेलेक्ट करने का भी एक होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है ATM, एक होता है ITM, एक होता है OTM, ठीक है। इसको बोलते हैं एट द मनी, इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है। आउट ऑफ द मनी जितना दिख रहा है आपको दूर में छोटा छोटा अमाउंट, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। जहाँ पास मार्केट चल रहा है उसको बोलते हैं इन द मनी, सॉरी एट द मनी। और जितना ऊपर दिखते जाएगा इन द मनी, ठीक है। 3 बात बता दिया। दूर का है, छोटा अमाउंट है, आउट ऑफ द मनी। जो जहाँ पास मार्केट चल रहा है उसको बोलते हैं एट द मनी और जहाँ से मार्केट होके आगे आ गया है उसको बोलते हैं इन द मनी। इसी का जस्ट अपोजिट होता है पुट साइड में, ठीक है। तो ठीक है, हम आपको पूरा सेशन में आपको पूरा मास्टर क्लास बता दिया मैंने। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, जिसे आप बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। और कोई भी डाउट होगा, कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल वीडियो बना करके दे दूंगा, आप उसको और तरीके से देख सकते हैं। इन चीज़ों को सीखने में मुझे 5 साल लगा, तो मैं नहीं चाहता आप 5 साल इसमें इन्वेस्ट करें। आप मेरे वीडियो को देखें और जितना ज़्यादा देखेंगे, बार बार देखेंगे, आपको उतना जल्दी समझ में आएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा जितना जल्दी आपको मैं सिखा सकूँ, समझा सकूँ इन चीज़ों को, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना बहुत ज़्यादा सटीक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट जितना मोमेंटम करता है। एक चीज़ और समझा रहा हूँ आपको, यदि आप आउट ऑफ द मनी पे हैं, ठीक है, अगर आप आउट ऑफ द मनी पे चल रहे हैं OTM पे, ठीक है, तो मार्केट जैसे 100 पॉइंट मूव करेगा ना तो आउट ऑफ द मनी में आपको मात्र 20 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आते हैं ATM पे, यदि मार्केट 100 पॉइंट मूव किया तो आपको यहाँ 70 मिलेगा। और इन द मनी पे ITM पे आते हैं आप, अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव किया है तो आपको लगभग 95 से 100 पॉइंट मिलेगा। अब आपको समझ में आ जाएगा, यह है OTM, यह है ATM और यह है ITM। आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, ठीक है। वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखो, ठीक है, तो आपको समझ में ये आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फैमिली रिश्तेदार में या जो भी भाई इसको सीखना चाहते हैं आप उनको वीडियो रिकमेंडेड कीजिए। आपको मेरे चैनल के लिए बताइए कि हाँ ऐसा ऐसा वीडियो आता है इसमें। अगर आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपको लगता है कि हाँ इसके वीडियो से कुछ सीख सकते हैं, तभी आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अदरवाइज़ इसको स्किप करके आप जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे हम फिर से आगे नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो पर। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आप वीडियो को प्यार देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं बाद में। जय श्री राम। मन सच्चा सोच उच्ची मेहनती भी होवे, जेड़ा उस बंदे दी तरक्की फटाफट हुंदी आ।